नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुल्लू के ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। परिवहन अधिकारी को समस्याओं से कराया अवगत। आरटीओ परमिट ट्रांसफर की मांग। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का बढ़ा प्रकोप। 941 मामले आए सामने। लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की गई अपील। वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नियमों के खिलाफ की गई नियुक्ति। हिमाचल सरकार के लिए बना चिंता का विषय। प्रदेश में पानी को लेकर जारी हुआ रेड अलर्ट। बारिश और बर्फबारी के औसत कमी से हुई समस्या। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू सलीम आजम को कई समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ऑटो रिक्शा मालिकों की प्रदेश सरकार से मांग है कि ऑटो रिक्शा मालिकों को आरटीओ की बैठक से बाहर रखा जाए और पहले की तरह आरटीओ परमिट ट्रांसफर करने की मंजूरी दी जाए, जिससे ऑटो रिक्शा मालिकों की समस्या का समाधान जिला स्तर में ही हो सके। वहीं कोरोना काल में कुछ ऑटो रिक्शा मालिकों की मृत्यु हो गई, पर ऑटो रिक्शा मृतक मालिकों के नाम पर ही है, जिसकी वजह से हर महीने 500 रुपए जुर्माना ऑटो रिक्शा चालक को भुगतना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और ऑटो मालिकों को राहत देने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू सलीम आजम को कई समस्याओं के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश सरकार से ये मांग की गई है कि ऑटो रिक्शा मालिकों को आरटीओ की बैठक से बाहर रखा जाए। कुल्लू जिले में ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है, जहां परिवहन अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया है। वहीं आरटीओ परमिट ट्रांसफर की मांग भी इस दौरान की गई है। बढ़ते आगे, जहां कोरोना संक्रमण का असर अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने प्रदेश का इस साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 941 नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले सोलन से हैं, फिर कांगड़ा और मंडी में 120 से ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना का ग्राफ हिमाचल प्रदेश में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जब बता दें कि अब 1102 लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 62,671 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। तो लगातार हिमाचल में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार के साथ साथ आम जनता की भी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में लगातार तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण का असर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है, जिसके चलते कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब एक बार फिर से कोरोना ने हिमाचल प्रदेश में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में 941 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले सोलन से निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना से 102 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि लगभग अभी तक 1102 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हो चुकी है, जहां 62,671 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। आपको बता दें कि प्रार्थी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताएं और अगर उनकी योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन से
विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। वहीं मामले की सुनवाई अदालत में 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। वहीं इस याचिका पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। तो एचपीयू के वाइस चांसलर पर हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला नियुक्ति को लेकर है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये नियुक्ति के खिलाफ याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। तो वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में अब चुनौती दी गई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि नियमों के खिलाफ वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 19 अप्रैल को जो सुनवाई निर्धारित की गई है उसमें आखिर न्यायालय की तरफ से फैसला क्या कुछ आता है। लेकिन इस याचिका में आरोप यही लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर चौहान की नियुक्ति को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है राज्य सरकार से। 19 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस दौरान एचपीयू के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता अदालत को बताए जाने की बात भी कही गई है। अगर वाइस चांसलर की योग्यता यूजीसी के रेगुलेशन से विपरीत पाई जाती है तो उस स्थिति में नियुक्ति को रद्द भी कर दिया जाएगा। वहीं ये पूरी सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अब देखना ये होगा कि 19 अप्रैल को जो सुनवाई निर्धारित की गई है उसमें हाईकोर्ट वाइस चांसलर की नियुक्ति पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। और हिमाचल प्रदेश फिलहाल कई तरह के खतरों का सामना कर रहा है। दरअसल पहाड़ों पर कोरोना के साथ साथ अब पीने के पानी पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बारिश और बर्फबारी की औसत की कमी की वजह से पानी की समस्या यहां खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के कई इलाकों को सूखेपन ने अपने आगोश में ले लिया है। साथ ही सरकारी तंत्र ने भी ये मान लिया है कि आने वाले समय में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि जल शक्ति विभाग ने प्रेजेंटेशन देकर यह दिखाया है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। वहीं पानी की कमी से सिंचाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही पहाड़ों पर भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पानी चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में पानी को लेकर रेड अलर्ट जारी है। बता दें कि ये कमी जो पानी की पैदा हुई है वो बारिश और बर्फबारी की औसत कमी की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता पानी के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। वहीं पानी को लेकर हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल सरकार के लिए पानी चिंता का विषय बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश 1 मई से पड़ोसी दिल्ली और पंजाब को बिजली देगा। इसको लेकर दोनों राज्यों से 535 मिलियन यूनिट बिजली देने का समझौता भी हो गया है। इन राज्यों को मई से अक्टूबर की शुरुआत तक बैंकिंग आधार पर बिजली सप्लाई की जाएगी और बदले में हिमाचल सर्दियों के मौसम में नवंबर 7.50% अधिक बिजली इन राज्यों से वापस लेगा। आपको बता दें कि बिजली बोर्ड BRPL दिल्ली को 500 मिलियन यूनिट, पंजाब को 35 मिलियन यूनिट देगा। दरअसल गर्मियों के दौरान हिमाचल में बिजली की अधिक मांग नहीं होती है। ऐसे में सरप्लस बिजली हर साल बैंकिंग के तहत पड़ोसी राज्यों को दी जाती है और गर्मियों में दी गई इस बिजली को सर्दियों में वापस लिया जाता है। यहाँ उस समय बर्फबारी होती है तो ऐसे में बिजली उत्पादन घट जाता है और भारी ठंड के चलते बिजली की मांग बढ़ जाती है। इसलिए हिमाचल पड़ोसी राज्यों को दी गई बिजली वापस लेता है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 1 मई से पड़ोसी राज्यों यानी दिल्ली और पंजाब को बिजली सप्लाई करेगा। इसको लेकर दोनों राज्यों से 535 मिलियन
यूनिट बिजली देने का समझौता किया गया है। वहीं इन राज्यों को मई से अक्टूबर की शुरुआत तक हिमाचल प्रदेश बैंकिंग के आधार पर बिजली सप्लाई करेगा। बता दें कि इसके बदले में हिमाचल प्रदेश सर्दियों के मौसम में नवंबर तक लगभग 7.50% अधिक बिजली इन राज्यों से वापस लेगा। आपको बता दें कि बिजली बोर्ड बीआरपीएल दिल्ली को 500 मिलियन यूनिट और पंजाब को 35 मिलियन यूनिट बिजली देगा, जिसके चलते सर्दियों में इन राज्यों से हिमाचल प्रदेश अपनी बिजली वापस लेगा। दरअसल गर्मियों के दौरान हिमाचल में बिजली की ज्यादा मांग नहीं होती है। इसके चलते हिमाचल बिजली अन्य राज्यों को देने में सक्षम है। वहीं सर्दियों में हिमाचल में बिजली का उत्पादन कम होता है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश को बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है, जिसके चलते हिमाचल पड़ोसी राज्यों को दी गई बिजली वापस लेता है। तो पड़ोसी राज्यों को बिजली हिमाचल प्रदेश गर्मियों के दौरान देगा, वहीं ये बिजली सर्दियों में वापस ली जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात मनाली की करेंगे, जहां मनाली लेह सामरिक मार्ग 5 दिन बंद बाद भी बदहाल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि ले जाने वाले करीब 250 मजदूर और ट्रक चालक अभी भी तोद वैली समेत केलांग में ही फंसे हुए हैं। ये मजदूर लेह में बीआरओ के हिमांग प्रोजेक्ट के अंतर्गत ठेकेदारों के साथ काम करते हैं। इनमें बिहारी और नेपाली मजदूर भी शामिल हैं। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते मनाली लेह मार्ग दारचा से आगे ट्रैफिक के लिए बंद है। इससे दर्जनों ट्रक और लगभग 250 मजदूर लाहौल में ही फंसे हैं। जिला लाहौल स्पीति में मौसम के साफ होने के बाद अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं तहसीलदार केलांग अनिल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों को खाद्य सामग्री और कंबल भी बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी मजदूर सकुशल हैं। इन मजदूरों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है और मनाली लेह सड़क बहाल होते ही सभी कामगारों को लेह की तरफ रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि मनाली लेह सामरिक मार्ग 5 दिन बाद भी बहाल नहीं हो पाया है और ले जाने वाले करीब 250 मजदूर और ट्रक चालक अभी भी तोंद वैली समेत केलांग में ही फंसे हुए हैं। लगातार इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं मौसम साफ होते ही मजदूर लेह पहुंच सकेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती मिली है। बता दें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी भर्ती इस विज्ञप्ति से होंगी वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। आपको बता दें कि सरकार ने 9 फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू की थी। इस भर्ती में बीएससी डिग्री नर्सिंग और डिप्लोमा जेएनएम को शामिल किया गया और कहा कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित होगी और उसी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां भी की जाएंगी। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।